मैं एक बात कहता हूं, उदाहरण उत्तर प्रदेश से दूंगा। 14 का चुनाव निपट गया था। मुलायम सिंह जी ने, तारिक खान सुनो भाई, मुलायम सिंह जी ने बैठक बुलाई। क्या सुन लो भैया तारिक बाबू, आगे काम आएगी बात, ये तुम्हारी पार्टी का मसला है। मुलायम सिंह जी पुराने नेता थे, मुलायम सिंह जी ने बैठक बुलाई, समीक्षा बैठक बोला गया उसको, ठीक। बहुत बुरी हालात थे, उन्होंने बहुत रोष जताया। मुलायम सिंह जी ने कहा तुम लोगों ने नाक कटा दी, हम पहली बार जब पार्टी बना चुनाव लड़े तो भी इससे 5 गुना बेहतर रिजल्ट लाए थे। तो गोल गोल किया नेताओं ने, क्या नेताजी ऐसा था, दिस था, डेट था, फलाना था। क्या तारिक खान सुन लो, क्या वो लाल कमीज पहने थे इसलिए हो गया, वो नीली नहीं पहन पाया हुआ, वो ऐसा हो गया, झूठ सच अपना ज्ञान। अब मुलायम सिंह तो तपे तपाए नेता थे जमीन के, वो जानते थे कि ये सब बकवास है। उन्होंने 2-4 मंत्रियों के, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उन्होंने 2-4 मंत्रियों का नाम ले दिए, बोले ये बैठे, इनको 5 साल मंत्री बना के रखा है, इनके बूथ में पार्टी हार गई, ये सब ज्ञान दे रहे हैं, हटाओ इनको। खैर हुई। अखिलेश जी ने कहा कि नेताजी वो मोदी का मामला था। क्या सुन लीजिए, गीता में लिखा शब्द जितना पवित्र उतनी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। तो मालूम नेताजी ने क्या कहा? उसने कहा, हम नेताजी ने कहा कि हमको ना समझाओ तुम लोग। जयललिता कैसे मोदी के घोड़ा रोक ली, तमिलनाडु में शब्द थे नेताजी के, मुझे बताया गया। क्या नवीन बाबू कैसे मोदी का घोड़ा रोक लिया अपने स्टेट के बाहर, वो हिंदुस्तान में नहीं थे। ये मुलायम सिंह ने कहा अपनी अक्षमता को दाएं बाएं फेंक रहे हो, अगर गलती नहीं मानोगे उन्होंने कहा तो कभी सुधार नहीं कर पाओगे। दिस इज द पॉलिटिक्स मेरे दोस्त। क्या इसी मोदी के अश्वमेध के यज्ञ में के दौर में भी जब बड़े बड़े ध्वस्तीभूत हो गए, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक है ना, जगन रेड्डी है ना, आप नहीं जीत पा रहे, अपनी कमी भी तो देखो यार। 22 साल हो गए, कितने 22 साल नवीन बाबू को, के त्रिपाठी जी। क्या वो इस देश में नहीं है? उनके यहां मोदी का फोटो नहीं लगता चुनाव में, लगता है ना? क्या आप ये मानो कि भाई हमारे पास शक्ति नहीं है, ये तो मानो ये हमारी रणनीति खराब है, हमारे पास मुद्दे नहीं, हमारे नेता में क्रेडिबिलिटी नहीं, कुछ तो मानो। लप झप कर रहे हो। करे जी मोदी अपना चेहरा बेचना चाहते। अरे आप क्या दूसरे का चेहरा बेच रहे हो? आप भी तो अपने चेहरा बेच रहे हो भाई साहब। क्या आपके पास खड़गे जी, आप खड़गे जी को बेच रहे हो, उनके पास मोदी जी का चेहरा बेच रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का, बसपा मायावती जी की, इसमें क्या बुराई क्या है? इसमें चिढ़ क्यों है कि भाजपाई मोदी का चेहरा बेचना, और भाजपाई क्या मुशर्रफ का चेहरा लगाएंगे पोस्टर में? जब करते हो यार, आदमी अपने ही कुलगोत्र का बखान करेगा ना। ये तो कुश्ती है, हार गए तो सम्मानपूर्वक स्वीकार करो यार, अगले की तैयारी करो। आप लोगों के साथ दिक्कत, आप मानते भी नहीं, हाँ मामला गड़बड़ा गया। अच्छा जो जीते उनको क्रेडिट भी नहीं देते हो। मैंने कभी नहीं सुना कि अखिलेश जी ने, मायावती जी ने कहा हो कि जगन बाबू, अरे जगन रेड्डी बड़े नेता हैं, उन्होंने इस युग में भी 2 बार सरकार बनाई। मैंने नहीं देखा राहुल गांधी ने कभी कहा हो कि मैं सैल्यूट करता हूं नवीन पटनायक को। जब हम सब लोग हार गए बुरी तरह से, तब भी उन्होंने उड़ीसा में भाजपा को नहीं महत्वपूर्ण होने दिया। क्या बोले खड़गे जी? नहीं ना, दुनिया भर का ट्वीट ठोक रहे हैं, सच्ची बात नहीं बोल रहे। बोलना चाहिए ना। मोदी की प्रचंड आंधी थी 14 में, अब की बार मोदी सरकार, आपके सब विकेट ध्वस्तीभूत हो गए थे। क्या मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था तारिक खान कि लोकसभा में हमसे लोगों ने मजाक किया, का नेताजी अब तो झंझट ही खत्म, एक ही गाड़ी में सब आ जाओगे। क्या ये शब्द थे नेताजी के? क्या बोले उतने लोग लोकसभा में जिता के तुम लोगों ने भेजे कि एक ही गड़िया में सब आ जाएं। क्या समझ रहे ना पीड़ा? उस समय भी नवीन पटनायक ने भाजपा का विजय रथ रोक लिया था। कैसे रोक लिया था? जयललिता अब तो है नहीं, उस वक्त लड़ रही थी, उन्होंने रोक लिया था। कैसे रोक लिया था? हमको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में हम फेल हो गए, पर्चा बनाने वाले को दोष दे रहे। क्या बोले पर्चे गलत बनाया?
अरे हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम ये क्यों नहीं मान लेते हैं और अंग्रेजी सीखे? सरल बात। क्या अब फेडरलिज्म याद आ रहा है कांग्रेस को? अच्छी बात है, आना चाहिए। क्या जवाहरलाल जी के इर्द गिर्द सारी कांग्रेस नहीं घूमी? और जवाहरलाल जी के समय में तो थोड़ा बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी थी भी। श्रीमती गांधी के समय में तारिक खान नारा मालूम क्या लगा था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या? और ये हमने तुमने नहीं कहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था, जैसे आज खड़गे जी कहें क्या कि राहुल इज इंडिया, इंडिया इज राहुल। भाई से देवकांत बरुआ ने कहा था मंच से, कान में भी नहीं। त्रिपाठी जी, वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं थी, वो फेडरलिज्म था। अब आपको इस बात पे ऐतराज है कि भाजपा वाले मोदी का कटआउट क्यों लगा रहे? अरे भैया, आप खड़गे जी के लगाओ, को रोक रहा है? तारिक खान अखिलेश जी की फोटो वाला कुर्ता पहने को रोक रहा है? नहीं, तारिक खान कोई रोक नहीं सकता ना। आपकी मर्जी, अपने नेता को चाहे जितना प्रसिद्ध करो, लेकिन नेता में जान तो हो। अरे भाई, सिंदूर मांग में भरे तो कम से कम आदमी में जान तो हो। कहां पर करूं श्रृंगार पिया मोरे आंधर रे? हेलो बाबू, सास श्रृंगार भी तब अच्छा लगता है जब पिया की आंखें हो, तब देखें। पुरानी कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तारिक भाई, शैलेंद्र जी, बड़ी पुरानी कहावत है कि कहां पर करूं श्रृंगार पिया मोरे आंधर रे। पिया आपके नेत्रवान नहीं है, इसके लिए दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं? नहीं, तब फिर इन्हीं के नाम का सिंदूर रखो भैया, फिर क्या करोगे? मूल विषय है ये। तो आज रोचक बहस हो गई, अच्छी बात है, बट मैं एक गंभीर नोट पर बात समाप्त करूंगा। पार्टियां आएंगी जाएंगी, कोई हमेशा के लिए सत्ता किसी की नहीं हो सकती। ये जीवंत लोकतंत्र है भारत। क्या हमने जवाहरलाल जी को देखा और आज भी देख रहे हैं, परिवर्तन ही होता है। हर व्यक्ति का एक युग है, लेकिन एक युग उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, मुलायम सिंह जी का नहीं था क्या? था ना। आज दोनों नहीं है, नहीं है ना। इसलिए ये सच है कि सब चलते रहेंगे, लेकिन ये तरीका फिर से लागू हो जाए, मैं हृदय से इसके साथ हूं। आज भले किसी को नफा नुकसान हो रहा हो, ये बार बार चुनाव नुकसान करता है, देश के लिए अच्छा नहीं है। फिर कटुता भी कम हो जाएगी। जितना रिश्ता बनता है, जैसे खुरंट लगे चोट में, खुरंट बने क्या तो रहा, तो फिर खुरंट उखाड़ दिया जाता है, फिर खून आ जाता है, फिर चुनाव हो जाता है, फिर तू में शुरू हो जाती गाली गलौज। अभी 4.5 साल तो प्यार से रहोगे सब राजनीतिक लोग, 5 साल में 6 महीने गाली गलौज होगी। आलोक जी, कम बड़ी उपलब्धि है क्या? अभी कितना तनाव देश भर में रहता है राजनीतिक लोगों में, यह भी बचेगा। इसका उल्लेख कोई नहीं कर रहा, इसका मैं कर रहा हूं। राजनीतिक सद्भाव के लिए भी जरूरी है 5 साल में एक बार चुनाव, सारे चुनाव इकट्ठे करा लो। जनता के विवेक पर भरोसा रखिए। जब भारत में अशिक्षा थी, तब 1952 में जब भारत ने वोट डाल दिया एक देश एक चुनाव के लिए, तो आज नहीं डाल पाएगी। जब भारत की जनता पढ़ी लिखी है, टेक्नो सेवी है। अब आज क्या सवाल है? तब हमने 4 चुनाव तक की व्यवस्था रखी, वही व्यवस्था बहाल हो। आज किसी को लाभ हो हानि हो कोई विषय नहीं, देश को लाभ होना चाहिए, राजनीतिक तनाव कम रहना चाहिए देश में, और विकास को बार बार रोका ना जाए आचार संहिता के नाम पर, एक वो, और दूसरा विकास के नाम पर लोक लुभावनी योजनाओं पर भी अंकुश लगे। क्या? क्योंकि हर बार चुनाव होना है, बार बार होना, कोई स्कूटी बांट रहा, कोई ट्रांजिस्टर बांट रहा, कोई 5 किलो देसी घी मुफ्त दे रहा, ऐसे फैसले भी नहीं होंगे। 5 साल में एक बार चुनाव होगा। सब लोग ठीक से अपनी बात जनता को 5 साल समझाइए, जनता इम्तिहान ले लेगी, आपका एन वक्त पर फैसला सुना देगी। धन्यवाद।